हेलो दोस्तों, तो आज हम ये फॉन्डेंट केक बनाने वाले हैं। अगर आपको भी फॉन्डेंट केक्स में डिफ़िकल्टी आती है और आपके फॉन्डेंट सॉफ्ट हो जाते हैं, तो आज मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप ये फॉन्डेंट केक्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कटर्स निकाल लेते हैं, साथ ही यहाँ पर हम फॉक्स बॉल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फॉन्डेंट के इस तरीके से कटर मिलते हैं ऑनलाइन, आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने वाइट वाला फॉन्डेंट ले लिया है और अब हम इसे बेल लेंगे। तो आप इसे कॉर्नफ्लोर या टाइलोस पाउडर के साथ में लगा करके बेल सकते हैं, इससे ये होगा कि ये चिपकेगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसे अच्छी तरीके से बेल लेंगे। बस आपको ध्यान देना है कि इसे ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, अगर ज़्यादा पतला बेलेंगे तो ये टूट जाएगा। अगर आपका फॉन्डेंट हार्ड है, क्योंकि अभी ठंड है इस वजह से ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, अगर आपका फॉन्डेंट हार्ड है तो आप हाथों की सहायता से इसे कंबाइन करते रहिएगा, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाएगा। या फिर आप इसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाएगा, फिर ये काम करने के लायक हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर क्लाउड कटर लिया है, क्लाउड एक एक करके यहाँ पर हम काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्लाउड ढेर सारे काट लिए हैं इस तरीके से। तो एक एक के मैंने दो क्लाउड काटे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं 2 क्लाउड को जॉइंट करके इस तरीके से इसके बीच में स्टिक लगाने वाली हूँ, क्योंकि इन बादलों को हमें केक के ऊपर स्टिक की सहायता से खड़े करना है, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 बादल बनाए हैं। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारे बादल कट करके रख लिए हैं। साथ ही यहाँ पर मार्केट में ऐसी स्टिक मिल जाती हैं, तो एक एक करके हम एक बादल के ऊपर एक बादल इस तरीके से लगा लेंगे। तो हल्का सा बीच में मैंने इसके वाटर लगाया है, इसका ग्लू भी आता है। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज तक मैंने ग्लू का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि जनरली मैं सारे काम वाटर से ही करती हूँ और वो अच्छे तरीके से हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर मैंने कभी ग्लू का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ग्लू का यूज़ भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एडिबल होती है, आप उसको खा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दोस्तों वापस से यहाँ पर मैंने व्हाइट वाला फॉन्डेंट बेल लिया है, उसके बाद यहाँ पर मैंने दूसरे वाले कटर से इसमें कट लगा लिए हैं। तो स्टार वाले कटर से हम ढेर सारे इसी तरीके से स्टार कट कर लेंगे और इसे भी 2 के शेप में एक के ऊपर एक स्टिक लगा करके चिपका लेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, केक के ऊपर छोटे छोटे स्टार्स भी थे, तो यहाँ पर मैंने फॉन्डेंट कटर की सहायता से इसे भी कट कर लिया है। बस आपको इस तरीके से कट करना होता है और पीछे से प्रेस करने से ढेर सारे स्टार्स निकल करके आते हैं। तो एक एक करके हम इसे भी काट लेंगे। साथ ही यहाँ पर केक के ऊपर एक मून बनाना था, तो मैंने कुकी कटर से इसे राउंड कट किया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने छोटा वाला जो कुकी कटर था उसकी सहायता से काटा था। तो यहाँ पर थोड़ा शेप का इशू हो रहा था, तो पहला वाला मून मैंने इसके ऊपर रखा, उसके बाद इस तरीके से मैंने इसे काटा है। अब हम इसे भी टूथपिक की सहायता से चिपका लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे मैंने रात भर इसी तरीके से छोड़ दिया था, जिससे कि ये एकदम मस्त हार्ड हो गए थे। अब हम यहाँ पर गोल्डन डस्ट लेंगे, उसमें हम इवेपोरेक्स डालेंगे। आप चाहो तो एडिबल ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन इवेपोरेक्स से ये होता है कि ये अच्छी तरीके से सूख जाते हैं। ऑयल की सहायता से ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ऑयल जो है वो ड्राई ही नहीं होता, इस वजह से वो इधर उधर लगते रहता है, बस यही प्रॉब्लम आती है। अगर आपको इमरजेंसी में काम करना है या कभी ऐसा होता है कि वेपोरेक्स नहीं है, तो आप ये काम कर सकते हो। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैंने छोटे वाले स्टार्स पे भी गोल्डन डस्ट से कलर कर लिया है। साथ ही यहाँ पर नाम लिखा है, मैंने नाम को भी कलर कर लिया है। अब हम इसे ड्राई होने के लिए रख देते हैं। तो आप 3 से 4 घंटे के लिए भी इसे ड्राई होने के लिए रख सकते हैं। वेदर पे डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है, तो ये कभी कभी जल्दी ड्राई हो जाते हैं, कभी लेट ड्राई होते हैं। अब आती है आइसिंग की बारी। तो यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल केक बनाया है। केक मैंने पहले ही बेक कर लिया था, इसकी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर केक को 3 लेयर में हम काट लेंगे, एक एक करके चाकू चलाते हुए मैंने इसे 3 लेयर में डिवाइड कर लिया है। उसके बाद शुगर सिरप की सहायता से हम इसे सोक कर लेंगे। आप चाहो तो पानी की सहायता से भी इसे सोक कर सकते हो। सोक करने से ये होगा कि जल्दी से आपका केक जो है वो ड्राई नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं जो बना रही हूँ वो क्रीम केक है, और जो जनरली बनाया जाता है फॉन्डेंट केक वो बटर क्रीम या ट्रफल केक के ऊपर बनाया जाता है, क्योंकि वो हार्ड होते हैं। इस वजह से क्रीम केक में ये दिक्कत आती है कि ज़्यादा जल्दी वो मेल्ट हो जाता है, फॉन्डेंट लगाना उसमें रिस्की होता है। तो आप जब भी केक बनाए क्रीम वाला,
और फॉन्डेंट आप उसमें टॉपर की तरह यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से केक को पहले 3 से 4 घंटे के लिए सेट कर लीजिए फ्रिज में डाल करके। तो यहाँ पर मैंने क्रीम की एक लेयर लगा दी है यहाँ पे। उसके बाद हम इसे फैला लेंगे। साथ ही पाइनएप्पल केक है तो पाइनएप्पल क्रश की एक लेयर लगाएंगे और पाइनएप्पल के छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे हम यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम साइड में भी क्रीम लगा लेते हैं, अच्छी तरीके से केक को कोट कर लेंगे साइड से भी। उसके बाद पहली लेयर हमने जैसे लगाई है वैसे ही हमारी सेकेंड लेयर लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे सोक कर लूँगी। उसके बाद क्रीम से अच्छी तरीके से इसे फैला करके एक लेयर और दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल क्रश डाल करके पाइनएप्पल के टुकड़े डाले हैं वापस से और हमारी आखिरी लेयर रख करके उसे भी हम सोक कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी केक की क्रम कोटिंग हो चुकी है। अब आती है फाइनल कोटिंग की बारी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पिंक कलर की क्रीम बनाई है, एकदम लाइट बेबी पिंक कलर की क्रीम बनानी है आपको। उसे मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है। अब टर्न टेबल को घुमाते हुए केक को अच्छी तरीके से क्रीम से कोट कर लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्रीम बनाने में कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जा करके वहाँ देख सकते हैं कि क्रीम कैसे बनाते हैं। अगर आपकी क्रीम मेल्ट हो जाती है और इसे कैसे बीट करना है या कोई भी परेशानी आती है, बबल्स आ जाते हैं, तो YouTube चैनल पे मैंने पहले से ही क्रीम की वीडियो डाल रखी है। आप वहाँ जा करके उससे देख करके इसे कैसे बनाते हैं वो सीख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर पैलेट नाइफ की सहायता से क्रीम को अच्छी तरीके से फैला लिया है केक के ऊपर। अब हम यहाँ पर स्क्रैपर की सहायता से इसे फिनिशिंग देंगे। तो यहाँ पर मैंने प्लास्टिक का स्क्रैपर लिया है और नीचे की साइड से हम इसे घुमाते हुए चलाते जाएंगे। इस तरीके से आपको बस इसे हल्के हाथों से चलाना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। तो ऊपर की साइड पे यहाँ पे हमारी जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो निकल आएगी, इसे हम निकाल लेंगे पैलेट नाइफ की सहायता से। तो दोस्तों केक में फिनिशिंग आ चुकी है। अब मैंने यहाँ पर ड्राई कलर का इस्तेमाल किया है। हल्के हाथों से इस तरीके से इसे प्रेस करते जाना है जिससे कि इसमें हल्का सा शेड निकल करके आएगा और केक हमारा और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगा। कस्टमर की डिमांड जैसी थी वैसे ही मैंने ये केक बनाया है। कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी परेशानी मेरी ये थी कि यहाँ पर फॉन्डेंट से मुझे स्टार्स जो है वो लटकते हुए चाहिए थे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसमें फॉन्डेंट लगाऊं कि मैं इसको कैसे कवर करूं, क्योंकि इसमें जो गोल्डन डस्ट ऊपर से लगा हुआ था। दोस्तों मुझे ये केक नेक्स्ट डे देना था, इस वजह से यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग में वाइट वाली क्रीम डाली, उसे हल्का सा कट किया और इस तरीके से लंबी लंबी स्टिक्स सी ड्रॉ कर दी, लंबी लंबी लाइनें बना दी मैंने और इसे रात भर मैंने इसी तरीके से छोड़ दिया। तो इससे ये हुआ कि क्रीम जो है रात भर में अच्छी तरीके से सेट हो गई हमारे केक के ऊपर। उसके बाद दोस्तों अर्ली मॉर्निंग मैंने उठ के इसके ऊपर इस तरीके से गोल्डन डस्ट से इसे कवर किया, एकदम हल्के हाथों से इन लाइंस पे मैंने डस्ट ड्रॉ किया है। उसके बाद इनके नीचे नीचे में मैंने छोटे वाले स्टार्स लगा दिए हैं और मुझे यकीन नहीं हो रहा था फ्रेंड्स कि ये इतने सुंदर और इतना अच्छा बन करके रेडी होगा और ये वर्क करेगा। आखिरी में मैंने एक सेफ्टी का काम ये भी किया कि फॉन्डेंट के जो टॉपर्स थे उनके पीछे में मैंने वाइट चॉकलेट मेल्ट करके लगा दी, जिससे कि ये एकदम हार्ड हो गए और इनके गिरने का जो चांस है वो और भी ख़त्म हो गया। अगर आपको कभी भी परेशानी होती है तो आप वाइट फॉन्डेंट या कोई भी फॉन्डेंट के पीछे वाले हिस्से में आप वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके बस पाइपिंग बैग की सहायता से उसे इस तरीके से लगा सकते हैं। ये अर्ली मॉर्निंग की थी वीडियो, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई कि किस तरीके से मैंने वाइट चॉकलेट लगाया, लेकिन आपको टॉपर के पीछे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने वाइट चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक एक करके स्टार्स और क्लाउड्स लगा दिए हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने फॉक्सबॉल का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पर पिंक और वाइट वाली फॉक्सबॉल का इस्तेमाल किया, एक एक करके इसे अच्छी तरीके से असेंबल किया मैंने। साथ ही नीचे वाली प्लेट पे मैंने नाम मेंशन कर दिया था। तो दोस्तों केक बन करके रेडी है। पसंद आया हो तो फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको हमारी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता हो तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।